नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि बस मेहनत करते जाओ और सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ दौड़ भाग से नहीं, बल्कि एक सही स्ट्रक्चर, एक सही ढांचे से असली नतीजे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम एक ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहे हैं। मतलब मेहनत तो बहुत हो रही है, पसीना भी आ रहा है, पर असल में हम कहीं पहुंच नहीं रहे। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को लगता है, अरे आज किया क्या? ये एक बहुत ही आम फीलिंग है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए पहले सेक्शन में इसी बिजी होने के जाल को थोड़ा और समझते हैं। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो बस एक्टिविटी पर फोकस करते हैं, कितने घंटे काम किया, कितने ईमेल भेजे, और दूसरी तरफ वो हैं जो नतीजे पर फोकस करते हैं, क्या लक्ष्य पूरा हुआ। बस यही है सारा खेल, सिर्फ काम करना और सही दिशा में काम करने का अंतर। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। सोचिए, हमारी करीब 80% एनर्जी, हमारी मेहनत उन कामों में चली जाती है जिनका हमारे असली गोल से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बस शोर है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं, सिर्फ हलचल। तो सवाल ये है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? हमारी कोशिशें फेल क्यों हो जाती हैं? चलिए अब दूसरे सेक्शन में इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं होता। अगर डायरेक्शन ही गलत हो तो फिर रफ्तार बढ़ाने का क्या फायदा? हम बस गलत मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसी को कहते हैं रैंडम एफर्ट, मतलब बिना किसी दिशा के मेहनत करना। वो एनर्जी जो हम छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं, जैसे दिन भर बस ईमेल्स का जवाब देना, जबकि हमारा मेन काम कुछ और ही है, ये सब बिखरी हुई कोशिशें हैं। और ये बात कितनी सही है कि असली फासला सक्सेस और फेलियर के बीच नहीं है। असली फासला है एक फोकस्ड कोशिश और एक बिखरी हुई कोशिश के बीच। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात की, बिजी होने का जाल, बिना दिशा की मेहनत। पर एक अच्छी खबर भी है, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक बेहतर तरीका है। और वो तरीका क्या है? यही है हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा पॉइंट। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे संरचना की जीत होती है। इस एक लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर विंस, यानी संरचना की जीत होती है। जब हम अपनी एनर्जी को एक सोचे समझे ढांचे में डालते हैं ना, तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। ये कोई नारा नहीं है, ये काम करने का एक प्रूवन तरीका है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक्टिविटी यानी कोई भी काम करना, वो तो अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वो हमेशा सोचा समझा होता है, इंटेंशनल होता है। एक चीज हमें सिर्फ प्रोडक्टिव होने का एहसास कराती है, जबकि दूसरी चीज हमें असल में प्रोडक्टिव बनाती है। तो एक स्ट्रक्चर से हमें मिलता क्या क्या है? सबसे पहले क्लैरिटी, क्या करना है ये साफ होता है। फिर डायरेक्शन, किस तरफ जाना है। एफिशिएंसी, मतलब काम को बेहतर तरीके से करना। और सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम सक्सेस को बार बार रिपीट कर सकें। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता चल गया, पर अब असली सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। इस सारे शोर शराबे से निकलकर एक सिस्टम कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। स्टेप 1, अपना गोल बिल्कुल साफ साफ तय करें। स्टेप 2, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक सिंपल सा सिस्टम बनाएं। स्टेप 3, फिर पूरे अनुशासन के साथ उस सिस्टम को फॉलो करें। और स्टेप 4, टाइम पर उसे रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाएं। तो आज का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रैंडम एफर्ट करना बंद करें, सिस्टम बनाना शुरू करें। अपनी एनर्जी को यहां वहां बिखेरने के बजाय उसे एक सिस्टम के जरिए सही दिशा दें। यकीन मानिए, एक छोटा सा सिस्टम भी बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। और अंत में ये बात हमेशा याद रखने लायक है, क्लैरिटी ओवर हसल। मतलब सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी के साथ काम करना, ये जानना कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और ये हमारे बड़े लक्ष्य को पाने में कैसे मदद करेगा। असली जीत इसी में है। तो जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, वो ऐसा कौन सा एक सिस्टम है जिसे अगर आज बना लिया जाए तो आने वाले कल में सब कुछ बदल सकता है? जरा सोचिए इसके बारे में।